नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं। दोस्तों, यह हिंदी की अभ्यास पुस्तिका है, कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है। इस अभ्यास पुस्तिका में हमने सप्ताह 15 तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी की वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। हमारा YouTube चैनल है प्राइमरी एजुकेशन में, इसमें आप जाके देख सकते हो। दोस्तों, आज हम सप्ताह 16 पाठ 10 यह कदम का पेड़ इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले मौखिक भाषा यानी कि विकास चर्चा के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको देखना है। इसमें एक चित्र दिया गया है, इस चित्र के आधार पर इन दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे पहला चित्र दिया गया है, आपके विद्यालय में बाल कैबिनेट में कितने मंत्री हैं। दूसरा है स्वच्छता मंत्री यानी कि पर्यावरण मंत्री की क्या भूमिका रहती है। तीसरा है पर्यावरण को सुरक्षित रखने में पेड़ों का क्या योगदान है। और चौथा है क्या आपने कदम का पेड़ देखा है। इस तरीके से जो दिए गए प्रश्न है इसमें मौखिक चर्चा करना है। स्टूडेंट और टीचर दोनों आपस में चर्चा करेंगे इन प्रश्नों पर। अब हम लिखित चर्चा के प्रश्न देख लेते हैं। लिखित भाषा विकास के इसमें पाठ का सरलीकृत भावार्थ दिया गया है, इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। इस कविता में माँ बेटे का संवाद हो रहा है। माँ और बेटे दोनों के बीच में जो संवाद हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। बालक कदम के पेड़ पर बैठकर कल्पना कर रहा है कि वह चाहता है कि पेड़ की डाली किसी प्रकार नीची हो जाती तो वह पेड़ पर झूला झूलता। आप मुझे 2 पैसे की बांसुरी दिला देती। माँ को बोल रहा है कि आप मुझे 2 पैसे की बांसुरी दिला देती। उसके स्वर में मैं बुलाता हूँ, आपको बुलाता हूँ। आपके आने पर वह छुप जाता है, नहीं दिखने पर आप घबरा जाती है। ऐसे माँ के बारे में बताया जा रहा है। मुझे प्यार से बुलाती है, डांटती है, फिर भी मैं नहीं मानता। आंख बंद कर भगवान से मेरी सुरक्षा की प्रार्थना भी करती है। ये सब कौन करता है? माँ करती है। आपकी आंखें बंद देखकर मैं चुपके से आ जाता हूँ और मुझे गोद में देखकर आप बहुत खुश होती है। इसी तरह हम कुछ खेल खेलते यमुना के किनारे होता है। अब सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है लिखित भाषा का कि सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 5 वाक्य लिखिए। सरलीकृत जो भावार्थ दिया गया है आपको, तो इसके जो 5 वाक्य है, जैसे एक वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, इस तरीके से 5 वाक्यों को आपको यहाँ तक जैसे लिखना है। उसके बाद में जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बांसुरी किससे बनाई जाती है, तो उत्तर लिखना है बांसुरी बांस से बनाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, बालक पेड़ पर चढ़कर क्यों छुपना चाहता है, तो उत्तर है बालक अपनी माँ के साथ लुका छुपी का खेल खेलता है। फिर आपको देखना है ये शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के प्रश्न है। दिए गए उदाहरण के अनुसार युग्म शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे युग्म शब्द दिए गए हैं धीरे धीरे, चुपके चुपके, मरमर, दूध मलाई, माखन मिश्री। तो हमने जो पहला जो सेंटेंस वाक्य बनाया है वो क्या है कि कार धीरे धीरे चल रही है, तो इसमें जो धीरे धीरे है ये युग्म शब्द का प्रयोग हो गया। दूसरा है मैं चुपके चुपके, तो चुपके चुपके के भी जो युग्म शब्द है इससे बन गया मैं चुपके चुपके उसके पास गया। तीसरे में दूध मलाई, तो दूध मलाई से क्या वाक्य बनेगा, हम सभी ने दूध मलाई खाई। चौथा है मम्मी ने हमें माखन मिश्री दिया, तो माखन मिश्री का जो युग्म शब्द है उससे बन गया कि मम्मी ने हमें माखन मिश्री दिया। उसके बाद में धारा प्रवाह पठन का एक प्रश्न आ गया है। भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था। वह पंजाबी गजब शेर के दिल वाला, रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। दीवाना से क्या आशय है और भगत सिंह को दिल वाला क्यों कहा जाता है। और लिखित प्रश्न में आ जाइए, तो लिखित प्रश्न दिया गया है देश प्रेम से क्या आशय है, तो उत्तर इस तरीके से लिखना है कि उत्तर आएगा देश प्रेम से आशय अपने देश के प्रति आदर और सम्मान की भावना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर शहीद से आप क्या समझते हो, किन्हीं 3 अमर शहीदों के नाम लिखना है। तो उत्तर जैसे कैसे लिखोगे, जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं उन्हें अमर शहीद कहलाते हैं। और जो 3 शहीद है उनके नाम क्या है, भगत सिंह, नंबर दूसरा सुखदेव और नंबर तीसरा राजगुरु। वापिस स्वतंत्र अभ्यास स्वतंत्र पठन लेखन में आ जाइए। एक सूचना बोर्ड दिया गया है, इसको पढ़ना है। क्या दिया गया है, गणेश पार्क ग्वालियर एक पार्क का जो है सूचना बोर्ड में दिया गया है एक पार्क के बारे में। उसमें लिखा हुआ है कूड़ा कचरा यहाँ न फेंके, कूड़ेदान में ही डाले। दूसरा दिया गया है पॉइंट, प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग न करें, कपड़े के बने थैलियों का उपयोग करें। तीसरा पॉइंट है पेड़ पौधों से टहनियाँ पत्तियों को फूल न तोड़ें, आदेश अनुसार बाघ संरक्षण गणेश पार्क ग्वालियर। लिखित भाषा का प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला, यह सूचना किस विषय में है, तो उत्तर लिखना है पेड़ पौधों की टहनियों, फूल न तोड़ने व स्वच्छता का ध्यान रखने के विषय में है।
दूसरा प्रश्न है बाग संरक्षण का क्या क्या कार्य करता है, कोई दो कार्य लिखिए। तो उत्तर आ जाएगा बाग संरक्षक बगीचे का ध्यान रखता है और बाग में गंदगी फैलाने से रोकता है। तीसरा प्रश्न है हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो उत्तर आ जाइए प्लास्टिक की थैलियों का हानिकारक होती है जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। चौथा प्रश्न है कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कचरा डालने के समय क्या ध्यान रखना चाहिए। उत्तर लिखना है कूड़ेदान दो प्रकार के होते हैं। कचरा डालते समय हमें गीला कचरा हरे और सूखा कचरा नीले डस्टबिन में ही डालना चाहिए। श्रुत लेख वाला देख लीजिए। श्रुत लेख में दिया गया है कि शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को लिखना है। तो जैसे डस्टबिन है, सावधानी है, परिवार है, शिक्षक के द्वारा बोले गए। दूसरे दिवस में आ जाइए। दूसरे दिवस में फिर से मौखिक चर्चा के प्रश्न कुछ दिए गए हैं, इनको देखना है। इसमें बच्चे खेल रहे हैं और मौखिक चर्चा के प्रश्न दिए गए हैं। जैसा आपने कौन कौन से खेल खेले हैं बताइए। तो आपने कौन कौन से खेल खेले हैं वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है उन खेलों के नाम बताओ जिनकी खेल सामग्री पेड़ अर्थात लकड़ी बनती है। तो जैसे डंडा गुल्ली खेलते हैं तो उसमें लकड़ी से बनाई जाती है डंडा गुल्ली, और कूदने के लिए भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे खेल होते हैं जिसमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। बैट बल्ला जैसा बनाया जाता है तो वो भी लकड़ी का बनता है। बांसुरी किस पेड़ की लकड़ी से बनती है। तो बांसुरी बांस से बनती है। और अगला क्वेश्चन है कदम का फल कैसा दिखता है। तो इस तरीके से जो प्रश्न है इसको मौखिक चर्चा करना है। अब आप लिखित प्रश्न में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 5 वाक्यों से अगले 5 वाक्य लिखना है। तो जैसे प्रथम 5 वाक्य अपन ने अभी फर्स्ट को दिवस में लिख दिए हैं। अब अपने को उसके अगले जो 5 वाक्य हैं, जैसे यहाँ तक अपन ने पहले क्वेश्चन में लिख दिए थे पहले दिवस में, तो इसके बाद से यहाँ से शुरू करके 5 वाक्य यहाँ तक जैसे बनते हैं, यहाँ तक बनते हैं, तो उनको यहाँ दिवस दूसरे में करना है। दिवस दूसरे का पहले क्वेश्चन में लिखित प्रश्न में है ना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न नंबर दूसरा है चकित होना और व्याकुल होना में क्या अंतर है। तो उत्तर लिखना है चकित होना का अर्थ होता है आश्चर्य होना और व्याकुल होने का अर्थ होता है परेशान या बेचैन होना। तीसरा प्रश्न है माँ आंचल फैलाकर क्यों बेटी होगी। आप बताइए माँ आंचल फैलाकर क्यों बेटी होगी। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं कि माँ आंचल फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसका बेटा उसके पास आ जाए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में आ जाइए। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिए गया है कि दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए डाली, ईश्वर, घबराना, छिपकर या स्वर। जैसे फर्स्ट हमें लिख दिया अपन ने डाली के बारे में, तो कदम के पेड़ की डाली नीचे है। दूसरे में लिख दिया ईश्वर के बारे में, तो हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तीसरा दिया गया है घबराना, तो कठिन समय में हमें घबराना नहीं चाहिए। चौथा दिया गया है कन्हैया अपनी माँ को छिपकर देख रहा है, और स्वर तो बना हुआ है कि कोयल का स्वर मीठा होता है। इस तरीके से जो शब्द दिए गए थे इनके आधार पर वाक्यों को बनाना था, तो वाक्य कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में आ जाइए आप माखन चोरी की लीला। धारा प्रवाह पठन दिया गया है, इसको पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कन्हैया ने मटकी से माखन चुरा कर खाया, उनके मुंह में और हाथों में माखन लगा भी था। कन्हैया ने मटकी से माखन चुरा लिया और उनके हाथों में और मुंह में क्या लग गया, माखन लग गया। मैया के पूछने पर कन्हैया ने मना कर दिया। तर्क दिए माँ मैं सुबह गाय चराने गया था, शाम को आया, फिर उसने माखन कब छीना कब खाया ऐसा बताता है वो अपने बारे में। नहीं पहुँच सकता, मैंने माखन कैसे खाया होगा। मुझे लगता है कि मन में भेद भावना पैदा हो गई है, आप मुझे पराया जानकर झूठा आरोप लगा रही हो। यह सुनकर माँ कन्हैया को गले से लगाया और कहा बेटा तूने माखन नहीं खाया। इस पर कन्हैया ने अपने कान पकड़कर कहा माँ मैं झूठ बोल रहा था, माखन मैंने ही खाया, और हंसने लगे। ऐसे थे नटखट कन्हैया। कन्हैया के बारे में बताया गया है। अब कन्हैया से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, उनको हल करना है। पहला क्वेश्चन है पराया से क्या आशय है। तो जो हमारा न हो उसे क्या कहा जाता है, पराया कहा जाता है। तो उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं जो हमारा न हो उसे पराया कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है अंत में कन्हैया ने माँ को सच क्यों बताया होगा। तो उत्तर क्योंकि कन्हैया की माँ दुखी हो रही थी और वह अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता था। स्वतंत्र अभ्यास में आ जाइए। संदीप के माता पिता ने उसे समुद्री यात्रा की अनुमति नहीं दी, पर वह नहीं माना और 18 वर्ष में एक दिन उसने समुद्री यात्रा करने के लिए चुपचाप अपना घर छोड़ दिया। और माँ बाप के मना करने के बाद में भी वह क्या करा, घर छोड़कर चला गया और समुद्री यात्रा करी। उसने एक जहाज पर नौकरी मिली
और संदीप ने कई देशों की यात्रा की और बहुत से नए नए स्थान देखे। एक यात्रा के दौरान उसका जहाज क्या हुआ, फंस गया था कहीं पे। वह तैरकर एक किनारे पर पहुंचा। वहां अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच में रहा और फिर किसी आदमी की मदद से 15 वर्ष बाद वापस अपने देश लौट सका। इसमें प्रश्न दिया गया है कि संदीप को जंगली जानवरों के बीच क्यों रहना पड़ा। तो उत्तर लिखना है, समुद्र की यात्रा के दौरान उसका जहाज नष्ट हो गया था, इसलिए उसे जंगली जानवरों के बीच रहना पड़ा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, संदीप को तैरना नहीं आता तो क्या होता। उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है, संदीप को तैरना नहीं आता तो वह समुद्र में डूब जाता। प्रश्न नंबर तीसरा है, संदीप के स्थान पर आप होते तो क्या करते। उत्तर लिखना है, संदीप की जगह हम होते तो हम भी अनेक स्थानों पर व देशों की यात्रा करते। प्रश्न नंबर चौथा दिया गया है, संदीप के माता पिता ने उसे समुद्री यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी होगी, लिखिए। उत्तर, संदीप के माता पिता उसे अकेले समुद्री यात्रा पर भेजने से डर रहे थे। तीसरे दिवस में आ जाइए दोस्तों। तीसरे दिवस में फिर से चर्चा के प्रश्न दिए गए हैं। इसमें कुछ सैनिक दिखाई दे रहे हैं आपको। तो चित्र में बंदूक का सबसे मोटा हिस्सा किससे बना होगा, और आपने कन्हैया की कौन बाल लीला सुनी है, तो बताओ वे कौन कौन से खेल खेलते थे। दूसरा है, श्री कृष्ण गाय चराते समय हाथ में क्या क्या लेकर जाते होंगे। वो कुछ भी नहीं लेके जाते थे, श्री कृष्ण का एक ही चीज़ लेके जाते थे और वो थी बांसुरी, और वहाँ बैठे बैठे वो बांसुरी बजाया करते थे गाय चराते चराते। उसके बाद में लिखित प्रश्न में आ जाए, समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। जैसे माली का आ जाएगा काली, सागर का आ जाएगा अगर का आ जाएगा मगर, गागर का आ जाएगा सागर, खरी का आ जाएगा करी, मोर का आ जाएगा चोर और बेर का आ जाएगा शेर। उसके बाद में है जिसकी अंतिम ध्वनि डी हो उसके बारे में लिखना है, शब्द लिखना है। जो लकड़ी हो गया, इसी तरीके से अंतिम ध्वनि डी आना चाहिए। तो जैसे ककड़ी है, मकड़ी है, पकड़ी है और सकड़ी है, ये इसमें अंतिम ध्वनि क्या आ रही है, एड़ी आ रही है। फिर प्रश्न है, यमुना नदी से कन्हैया का क्या संबंध है। उत्तर लिखना है, कन्हैया यमुना नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजाना चाहता था एवं खेल खेलना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, माँ कौन कौन से काम करती है। तो माँ खाना बनाती है, खाना खिलाती भी है और मुझे तैयार भी करती है। नेक्स्ट है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ जोड़ी बनाना है आपको और वाक्यों में प्रयोग करना है। कृष्ण का आ जाएगा, यशोदानंदन है कृष्ण। फिर उसके बाद में बांसुरी बांस से बनाई जाती है। यमुना नदी सूर्यपुत्री है। माखन क्या है, मिश्री के साथ में है, दूध मलाई। इस तरीके से आपको जोड़ी बनानी थी। अब इनके वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला वाक्य बन गया, यमुना जी को सूर्यपुत्री कहा जाता है। दूसरा वाक्य आ जाएगा, बांसुरी बांस से बनती है। तीसरा वाक्य बन जाएगा, कृष्ण यशोदानंदन है। और चौथा वाक्य आ जाएगा, मुझे दूध मलाई पसंद है। पांचवा वाक्य बन जाएगा, कन्हैया ने माखन मिश्री खाई। फिर से धारा प्रवाह पठन एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है और कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके आपको उत्तर लिखना है। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह लुका छुपी खेलता और वह थक जाता है तो पेड़ की छांव में सो जाता है। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। अब आपको लिखना है प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्न में आ जाइए, पेड़ के किस भाग को तना कहते हैं, यह कैसा होता है। उत्तर लिखना है, पेड़ का सबसे छोटा भाग जो जड़ों की शाखाओं से जोड़ता है उसे तना कहा जाता है या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, उन फूलों के नाम लिखे जिनसे माला बनाई जाती है। उत्तर, गेंदा, गुलाब, चमेली, चंपा, लिली और सदाबहार। इन फूलों से क्या करा जाता है, माला बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय से ऐसी पुस्तक लीजिए जिनसे पेड़ बने हो और उसमें से एक पेड़ का चित्र बनाना है और 5 वाक्य लिखना है। एक पेड़ का चित्र यानी कि आम का चित्र बना दिया, हम आम के पेड़ के बारे में लिख रहे हैं। तो नंबर 1, यह आम का पेड़ है, यहाँ चित्र नहीं बना पाए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नंबर दूसरा है, आम का पेड़ बड़ा होता है। नंबर तीसरा, इसका तना मोटा होता है। नंबर चौथा, इसकी डालियाँ हरे पत्तों से ढकी रहती है। और नंबर 5वां, इसके फल हरे व पकने पर पीले होते हैं। आम को आपने देखा कच्चे रहने पर हरे रहते हैं और जब पक जाते हैं तो वो पीले रंग के हो जाते हैं।
शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखना है, तो शाखाओं, आसपास और पर्यावरण शिक्षक के द्वारा बोले गए। चौथे दिवस में आ जाइए। चौथे दिवस में फिर से मौखिक चर्चा के प्रश्न देख लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर बाल सभा में क्या क्या सुनाते हैं बताइए। आप बाल सभा में कविता सुनाते हो, कहानी सुनाते हो और चुटकुले भी सुना सकते हैं, इस बारे में बताना था। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपने कभी नाटक अथवा अभिनय किया है? कभी आपने नाटक या अभिनय किया हो तो लिखना है हाँ या वरना लिखना है ना। तीसरा क्वेश्चन है, कन्हैया बनने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए? तो कन्हैया बनने के लिए मुकुट चाहिए आपको, बांसुरी चाहिए, इस तरीके से बहुत सारी, जैसे कमरबंद है और भुजबंद जो होता है जो हाथों में पहना जाता है, उस तरीके से आपको चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भाषा का न, घ, ज और व से शब्द से बनने वाले शब्द लिखने। जैसे न से बना दिया नल, नजर, नहर। घ से बना दिया घर, घड़ा, घटक। ज से बना दिया जहाज, जग, जमाना। और व से बना दिया वजह, वजन और वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी, पानी का पर्यायवाची आ जाएगा नीर और जल। दूसरा है पेड़, पेड़ का पर्यायवाची आ जाएगा वृक्ष, तरु। तीसरा है माँ, माँ का पर्यायवाची आ जाएगा जननी, माता। चौथा है बेटा, बेटा का पर्यायवाची आ जाएगा पुत्र, तनय। प्रश्न नंबर पहला है, अगर बच्चा पेड़ पर नहीं मिलता तो माँ और कहाँ कहाँ ढूंढती? उत्तर लिखना है, बच्चा पेड़ पर नहीं मिलता तो माँ उसे जंगल के घर के पीछे व खेतों में ढूंढती। दूसरा प्रश्न है, डांटने पर भी बालक पेड़ से नहीं उतरा तो माँ ने क्या किया? उत्तर आएगा, डांटने पर भी बालक पेड़ से नहीं उतरा तो माँ ईश्वर से विनती करने लगी। नेक्स्ट है, वाक्यों को सही प्रक्रम में लिखना है। तो फर्स्ट जैसे बना हुआ है मोहन बांसुरी बजाता, उसी तरीके से अस्त व्यस्त जो शब्द दिए गए हैं इनको वाक्यों सही वाक्य बनाना है। तो पहला बन गया, कृष्ण के पिता वसुदेव थे। दूसरे में बन गया, दही से मक्खन निकलता है। तीसरा बन गया, मिश्री मीठी होती है। और चौथा बन गया, फूंक से बांसुरी बजती है। विलोम शब्द लिखिए, ऊपर का आ जाएगा नीचे, सुखी का आ जाएगा दुखी और पास का आ जाएगा दूर। नेक्स्ट दिया गया है, धारा प्रवाह पठन। आसपास के पेड़ों पर तरह तरह के खूबसूरत पक्षी भी हमें दिखाई दिए। तोता, बगुला, मैना, कबूतर, रंग बिरंगी छोटी चिड़िया देखकर मन खुशी से झूम उठा। पक्षियों की चहचहाट बस ही मन को खींच रही थी। अचानक हिरणों का एक झुंड तेजी से हमारे सामने से गुजरा, हम तो बस देखते ही रह गए। प्रश्न नंबर पहला है, पक्षियों की चहचहाट से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? उत्तर लिखना है, पक्षियों की चहचहाट से आशय पक्षियों की आवाज से है। दूसरा है, मन को खींचने से क्या आशय है? तो उत्तर लिखना है, मन को खींचने से आशय मन को आकर्षित करने से है। स्वतंत्र अभ्यास में आ जाइए। पुस्तकालय से कहानी की पुस्तक लेकर कहानी पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर पहला है, कहानी के पात्रों के नाम क्या है? आपने अगर एक पुस्तक पढ़ी है तो उसमें पात्रों के नाम लिखना। तो जैसे एक पुस्तक पढ़ी, उसमें पात्र कौन कौन से थे? भालू, हिरण, शेर, खरगोश और लोमड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहानी किस घटना पर आधारित थी? तो उत्तर लिखना है, खरगोश की चालाकी पर आधारित थी। श्रुत लेख में आ जाए, शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो जैसे भालू, आसमान, बादल और हिरण शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द है। नेक्स्ट में आ जाइए, पांचवें दिवस में प्रश्न नंबर मौखिक भाषा के प्रश्न देख लेते हैं। क्या आप 2 पैसों से कुछ खरीदा जा सकता है? अब आज के ज़माने में कुछ सिक्के और नोटों के नाम बताओ जो आपने देखे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 15 अगस्त 26 जनवरी को कौन सा अभिनय करना पसंद करेंगे? और चौथा क्वेश्चन, यदि आप शिक्षा मंत्री होते तो आप शिक्षा में क्या बदलाव करते हैं? इस तरीके से आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने शिक्षक और बच्चों के बीच में करना है। लिखित भाषा का प्रश्न है, राम जी धनुष लाते, कन्हैया जी क्या क्या करते? आप बताइए, आपको कन्हैया जी क्या क्या करते? कन्हैया जी माखन चुराते थे, कन्हैया जी बांसुरी बजाते थे, कन्हैया जी गोपियों के साथ खेलते थे और कन्हैया बलदाओं के साथ भी खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजक चिन्ह वाले शब्द लिखिए। माता पिता दिया गया है, इसी तरीके से आपको लिखना है योजक चिन्ह, यानी कि ऐसे बीच में एक लाइन आना चाहिए 2 शब्दों के बीच में। तो जैसे आसपास, रात दिन, सुबह शाम, कल कल, काला पीला, सुख दुख, इस तरह से योजक चिन्ह का प्रयोग करके हम शब्दों को लिखते हैं। दूसरा है, माँ विकल्प कब हो जाती है?
तो उत्तर आएगा जब बालक दिखाई नहीं देता है तब माँ विकल हो जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, अपनी माँ और दादी के विषय में आपको 5 वाक्य लिखना है। तो नंबर पहला लिख देंगे, मेरी माँ का नाम सुशीला है। नंबर दूसरा, वह बहुत समझदार है। नंबर तीसरा, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। नंबर चौथा है, वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। सभी बच्चों की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है क्योंकि अपनी माँ का हाथ का खाना सभी को पसंद आता है। पांचवा है, सभी उनका सम्मान करते हैं, अपनी माँ का। आपको भी सभी को सम्मान करना चाहिए, घर वालों को भी सभी को अपनी माँ का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। दी गई कविता की पंक्तियों का अर्थ लिखिए। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। कदम की डाली का एक जो पाठ दिया गया है उसके बारे में बताया गया है, इसका अर्थ लिखना है आपको। उत्तर लिखोगे आप, बालक अपनी माँ से कह रहा है कि तुम मेरे लिए एक बांसुरी खरीद दो और यह कदम की डाली किसी तरह नीचे हो जाती तो क्या होता। दूसरा प्रश्न है, किसी कविता की 4 लाइनें लिखिए जो आपको याद हो। जैसे उत्तर लिखना है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अब आपको एक धारा प्रवाह पठन एक फिर से आपको एक दिया गया है कुछ पढ़ने के लिए, इसको पढ़ना है और क्वेश्चनों के उत्तर लिखना है। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाए कंचन बरसे में, तुलसी संत सुअम्ब तरु फूल फरही पर फेहेव, इवते ये पावत हनत उतते वे फल रेत। उसके बाद में आपको प्रश्न दिया गया है, पाहन हनने से क्या आशय है या क्या समझते हैं। उत्तर लिखना है, पाहन हमने का अर्थ है पत्थर मारना। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास जी ने संतों की तुलना आम के वृक्ष से क्यों की है, इनकी समानता अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लिखना है, आम का वृक्ष दूसरों की भलाई के लिए फलता फूलता है, इसी तरह संत भी दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चित्र देखकर वाक्य बनाना है आपको। नंबर 1 बना दिया, पानी का सदुपयोग करें। नंबर 2, इसे व्यर्थ न बहाए। नंबर 3, जल ही जीवन है। नंबर 4, नल को खुला न छोड़े। और नंबर 5, आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखना है। तो शिक्षक के द्वारा बोला गया शब्द है आम जल संरक्षण आवश्यकता। छठा दिवस आखिरी दिवस है। इस दिवस में जितने भी 1 दिवस से लेके 5 दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्नों के करे हैं उनको टेस्ट देना है। पहला क्वेश्चन है, शाला में खेल मंत्री का क्या कार्य होता है। खेल का मैनेजमेंट करने का जितना भी कार्य होता है वो खेल मंत्री करता है, कि खेल को कैसे खिलाना है, कौन सा खेल खिलाना है, ये सब कार्य कौन देखता है, खेल मंत्री। दूसरा है, किसी एक खेल का नाम बताइए जो किसी पेड़ से संबंधित हो। पेड़ से संबंधित किसी खेल का नाम बताना है। तीसरा है, कदम के पेड़ पर बालक क्या क्या कर रहा है। उसके बाद में आपको लिखित भाषा में आना है। लिखित भाषा में वर्ग पहेली से सार्थक शब्द छाट कर लिखिए। तो जैसे लिखा गाना, उसी तरीके से हमने छाटा यहाँ पे माला, रोटी, मिश्री, दाऊ, नटखट, माखन, मीरा, नाम, रस, यशोदा। इस तरीके से आपको शब्द छाटकर वर्ग पहेली से लिखने थे। लिखित प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, अवर्ण से आरंभ होने वाले पेड़ों के नाम लिखना है। तो जैसे पहला है अनार, अमरूद, अमलतास और अशोक का पेड़। प्रश्न नंबर 2 है, बालक जब नीचे नहीं उतरता तो माँ उसे उतारने के लिए क्या करती है। उत्तर लिखना है, बालक को नीचे उतारने के लिए माँ आंचल फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करती है। शब्द पठन वाक्य गतिविधियां देख लीजिए। इसमें दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। सबसे पहले दिया गया शब्द है ईश्वर, इससे वाक्य बनाना है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरा शब्द दिया गया है डाली, तो डाली से एक शब्द बनाइए, वाक्य बनाइए। तो कदम की डाली बहुत ऊंची है। तीसरा है घबराना, घबराना से वाक्य बन जाएगा, बच्चे को न देखकर माँ घबरा जाती है। चौथा है छिपकर, इससे वाक्य बन जाएगा, बालक अपनी माँ को छिपकर देखता है। एक वचन से बहुवचन में बनाना है। ग्रंथ एक वचन है तो बहुवचन में आ जाएगा ग्रंथों। नदी एक वचन है तो आ जाएगा नदियाँ। झरना एक वचन है तो बन जाएगा झरने। फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है।
एक सपेरा किसी गांव से गुजर रहा था। उसकी नज़र एक चूहे पर पड़ी। उसे उसने पकड़कर अपने पिटारी में डाल दिया। चूहा बहुत घबरा गया क्योंकि सांप उसे खाने के लिए तैयार ही बैठा था। चूहे ने सांप से कहा कि तुम यदि मुझे नहीं खाओ तो मैं अपने पेरे दांतों से पिटारे को काट दूंगा और तुम्हें आजाद हो जाओगे। यह सुनकर सांप खुश हो गया। अब प्रश्न दिए गए। प्रश्न नंबर पहला है, सपेरे ने चूहे को क्यों पकड़ा? उत्तर लिखना है, सपेरे ने सांप को भोजन देने के लिए चूहे को पकड़ा था। दूसरा है, चूहे ने सांप से क्या निवेदन किया? तो चूहे ने कहा कि तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं अपने पेने दांतों से पिटारे को काट दूंगा और तुम आज़ाद हो जाओगे, या मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा, दोनों आज़ाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र पठन का चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर पहला है, यह चित्र किस कार्य से संबंधित है? उत्तर लिखना है, यह चित्र स्वच्छता से संबंधित है। प्रश्न नंबर दूसरा है, पोस्टर में किस कार्य की अपील की गई है? तो उत्तर है, मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाने की अपील की गई है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखना है, तो जैसे बालक, कदम, शहर और नदियाँ शिक्षक के द्वारा बोले गए। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।